नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं बट्टा डिस्काउंट और डिस्काउंट का टाइप सेकंड और टाइप सेकंड का भाग 2 है। किसी शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपये है तथा वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर क्रमिक का मतलब होता है क्रम से बट्टे देना, कि पहले 20% दे दिया फिर 10% दे दिया। उसका शुद्ध विक्रय मूल्य का मतलब होता है कितने में उसने बेचा। तो देखिए, अंकित सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य कह सकते हैं इसको, या मार्केट प्राइस कह सकते हैं, और या सूची मूल्य कह सकते हैं। तो ये दे रखा है अपने 2000 रुपये। अब पहले 2000 रुपये पे कितने का 20% का दिया, 100 में से 20 घटा दीजिए, कितना बचेगा 80 बचेगा। फिर 100 में से 10 घटा दीजिए, कितना बचेगा 90 बचेगा। काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ये आ गया आपका 20 इंटू के 9 अट्ठे 72। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और 0। तो उसका शुद्ध जो सेलिंग प्राइस है, ये क्या निकल के आएगा हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा 1440 रुपये होगा। सी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, बट्टा श्रेणी 10%, 20%, 40% किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। देखिए, मैं मान लेता हूँ जब कभी भी ये बट्टा का दे रखा है और वो क्रम से दे रखा है, तो आपको क्या मानना है, आपको मानना है मार्केट प्राइस, मतलब सूची मूल्य, अंकित मूल्य। मार्केट प्राइस को आपको मानना है, क्योंकि छूट जो देते हैं हमेशा मार्केट प्राइस पर ही देते हैं। तो इसलिए 100 पे पहले उसने 10% की छूट दी, मतलब 90/100। फिर उसने 100 पे 20% की छूट दी, मतलब 80/100। फिर 40% की दी, मतलब 60/100। काट दीजिए और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 8 छिंगे 48, 9 इंटू के 48, 9 अट्ठे 72 और 9 छिके 54। 54 और 7 कितने हो गए 61। और ये जो दे रखा है इसमें नीचे 10, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। एक जीरो दे रखी है, ऊपर एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा हमारा, तो जो हो जाएगा 61.2। कितना हो जाएगा 61.2। अब आप इसको घटा सकते हैं। देखिए क्या हमने गुणा से किया, 9 अट्ठे 72 की 2 हासिल्ला के साथ, और ओ 9 चौक 36, 36 और 7 कितने हो गए 9 चौक 36, 7 और 6 13, सही है ना। 7 और 6 13, 43, कितना आएगा 43 आएगा, 43। तो ये हो जाएगा हमारा 43.2। अब आप इसको 100 में से घटा देंगे। किस में से घटाएंगे 100 में से। 100 में से घटा दीजिए आप 43.2। कितना उत्तर आ जाएगा 8, और ये कितना बचेगा 9, 9 में 3 गए तो 7 बचेंगे। ये पॉइंट के बाद ध्यान रखना है, ये पॉइंट है, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये 9, 9 में से 4 गए तो 5, 57.8। तो इसमें लगभग ये वाला जो आंसर बी वाला आंसर है हमारा, ये हमारा एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी टेलीविज़न सेट के मूल्य पर 10% छूट दी जाती है, पुनः छूट वाले मूल्य पर फिर 10% की छूट जाती है। अब वो पूछ रहा है कि क्रमिक छूट अकेले कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। तो कोई नहीं, वैसे ही छूट देंगे हम। छूट हमेशा किस पे देते हैं, मार्केट प्राइस पे देते हैं, इसलिए मानेंगे यहाँ पे कि मान लीजिए मार्केट प्राइस कितना है हमारा 100 है, तो 100 पे ही छूट देंगे हम। 10% की छूट मतलब 90/100, और फिर 10% की छूट मतलब 90/100। कितना आ जाएगा 9 9 81% हो गया।
इसको मैं 100 में से घटाऊंगा, 100 माइनस के 81 बराबर कितना हो जाएगा 19%। कितने के बराबर होगा 19% के बराबर होगा। बी ऑप्शन हमारे इसमें एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 10,000 रुपये लागत की एक वस्तु पर 50% की एकमात्र छूट उस पर 40% तथा 10% की दो क्रमिक छूटों से कितनी बेहतर है। ये पूछ रहा है कि अगर मैं 10,000 रुपये पे एक छूट दे दूं सीधी 50%, और दूसरी दे रखी है उसने इसी 10,000 रुपये पे एक दी है हमने 40 की तो मतलब 60, दूसरी दे रखी है 10 की तो मतलब 90। तो इस दोनों में से ये कितनी बेहतर है, ये पूछ रहा है कि दुकानदार को कितना फ़ायदा होता है इसमें। तो ये हो जाएगा 5,000 और ये कितना हो जाएगा 9 छक्के 5400। तो दुकानदार को इसमें फ़ायदा हो रहा है, मुझे लेने वाले को जो वस्तु खरीद रहा है उसको फ़ायदा हो रहा है ना। कितने का फ़ायदा हो रहा है 400 रुपये का। कितने ही बेहतर है 400 रुपये बेहतर है। ए ऑप्शन इसका एकदम इसमें सही होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।